और उतने ही रूप भगवान ने अपने गिनती से बना ली। और हर गोपी के पास में एक कन्हैया मौजूद है। हर गोपी के पास एक भगवान, और हर गोपी भी ऐसी माया भगवान की कि हर गोपी अपने ही श्याम को देख रही थी। दूसरी के पास जो कन्हैया है वो उसको दिखाई नहीं पड़ रहा, अपने वाले श्याम को सब गोपियां देख रही है। और हाथ में हाथ डाल करके यमुना जी के किनारे बड़ा सुंदर महाराज लीला प्रारंभ होती है। ऐसी महाराज लीला हुई, मोर भी चकोर बन के नाचने लगा, पशु पक्षी बड़े प्रसन्न होने लगे। गैया खूंटा तोड़ के भागी, बछड़े रस्सी तोड़ के भागे, सब वो पहुंच गए यमुना जी के किनारे। कोई नहीं बचा जो वहां पर न पहुंचा हो। स्वर्ग में जब आवाज पहुंची तो देवियों के कान में आवाज पड़ी और सब गोपियों ने सलाह की, अरे बहना, देवियां आपस में कहती हैं कन्हैया महाराज कर रहे हैं, चलो हम तुम भी सब देखने चले महाराज। तो सब देवियां, इंद्राणी, ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी, सब देवताओं की देवियां अपने अपने रूप बदल करके और सब महाराज देखने को चल देती हैं। और जब सब देवियां चली महाराज देखने के लिए तो कैलाश पर्वत से पार्वती जी भी चल देती हैं। हो इंद्राणी ब्रह्माणी बनके लो गोपी को रूप बनाए, पार्वती अकेली उठ धाई। तब शंकर ने कही सुनाए, आधी रात छोड़ के मोह को चल गई नारी हमारे, कैसा मन में और बसी है। और तको भरतार सुन के बानी सब शंकर की। शंकर ने कही सुनाए, आधी रात छोड़ के मोको चल गई नारी हमारे, कैसा मन में और बसी है। और तको भरतार सुन के बानी सब शंकर की। गौरा कहने लगी समझाए, हुई रो महाराज मोहन को। सखियां कर रही मंगल चार, जपो कन्हैया उनके संग में। सोने नन भरी आऊ निहार, जपो कन्हैया उनके संग में। सब पार्वती जी जब चली हैं तो महादेव जी ने कहा, कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली, हम महाराज देखने जा रही हैं। कहाँ पर? वृंदावन में यमुना जी के किनारे जा रही हो। महादेव जी बोले, अब महाराज कौन कर रहा है? पार्वती जी कह रही हैं कन्हैया महाराज कर रहे हैं, वही देखने जा रही हो। भोलेनाथ ने कहा कन्हैया महाराज कर रहे हैं? बोले हाँ। तो महादेव जी बोले
तो महाराज देखने हम भी चलेंगे आपके साथ। पार्वती बोली क्षमा करियो और चुपचाप घर पे ही बैठियो। महादेव जी बोले क्यों? बोले मैं आपको साथ लेकर नहीं जाऊंगी। महादेव जी बोले क्यों नहीं जाओगी? अरे हमें जाना है आप महाराज देखने को। पार्वती बोली नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तो पार्वती माता कहती हैं महाराज देखने के लिए केवल नारियां ही जा रही हैं और नरों का वहां कोई काम नहीं है, इसीलिए आपको मैं नहीं ले जाऊंगा। भोलेनाथ पीछे ही पड़ गए। अरे पार्वती जी मुझे महाराज देखना है और मुझे जल्दी से महाराज दिखाओ। पार्वती जी बोली कैसे दिखाऊं? जब नर जाएंगे ही नहीं तो मैं आपको कैसे लेकर के जाऊं? तो महादेव जी बोले नारियां ही जाएंगी। पार्वती जी बोली हाँ। तो महादेव जी ने कहा नारी बनना कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई हमको भी साड़ी पहना लो, हमको भी नारी बना लो, पर पार्वती अपने साथ ही हमें महाराज के लिए ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। पार्वती बोली थोड़ा सोच समझ के बोला करो, ये नहीं पता कि क्या बोल रहे हो। महादेव जी बोले भाई हम साड़ी पहनने को तैयार हैं, श्रृंगार करने को तैयार हैं, तो तुम्हें कौन सी आफत आ रही है? पार्वती बोली हमें इस बात की आफत है कि आप साड़ी पहनेंगे, श्रृंगार करेंगे और आपने ये सोचा है कि आपकी इतनी लंबी जो दाढ़ी लटक रही है इसको कहाँ लेकर जाओगे? सोचा है कि नहीं? और वहां अगर तुमको किसी ने पहचान लिया तो समझो सारे करे धरे पे पानी फिर जाएगा, इसीलिए नहीं ले जा सकती मैं तुम्हें, क्षमा करियो और मैं जा रही हूं। जब पार्वती आगे को बढ़ी तो महादेव जी ने झपट के कलाई पकड़ी, बोली मुझको लेकर जाओ तो जाने दूंगा, वरना मैं तुमको भी नहीं जाने दूंगा, यहीं रहो। पार्वती सोचने लगी सब देवियां गई हैं तो मैं जाऊंगी जरूर, मैं मानूंगी नहीं। तो महादेव जी बोले तो हम भी जाएंगे, हम भी मानेंगे नहीं। और जब पार्वती के लाख समझाने पर महादेव जी न माने तो माता पार्वती ने महादेव जी को अपना ही श्रृंगार कराना प्रारंभ किया। सब नारियों का श्रृंगार कर दिया, ऊपर से साड़ी पहना दी और दाढ़ी में महादेव जी ने गांठ लगा ली तो लंबी से छोटी हो गई। अब थोड़ी बहुत दिख रही थी तो वो घूंघट ऊपर से मार लिया तो बिल्कुल ही वो ढक गई, अब नहीं दिख रही। और लंबा सा घूंघट महादेव जी ने लगा लिया और पूछा अब दाढ़ी दिख तो नहीं रही है? पार्वती बोली अब नहीं दिख रही है। कैसे लग रहे हम? पार्वती बोली आप तो हमसे भी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, अब पूछो नहीं नजर लग जाएगी, चलो जल्दी से। यहीं देर करते रहोगे तो महाराज सब निकल जाएगा। तो बोले चलो। आगे आगे चली माता पार्वती जी और पीछे पीछे चले महादेव जी। चलते चलते यमुना जी के किनारे पहुंच गए और महाराज हो रहा है। और महाराज से पहले एक बड़ा बढ़िया गेट बनाया गया, जैसे वो सामने बना हुआ। कथा यहाँ हो रही है, गेट वहां है, ऐसे वहां भी गेट बना हुआ। और गेट पर वृंदावन की ग्वालिनी बैठी है, कलम लिए कागज लिए।
किस लिए? जो भी महाराज देखने अंदर जाता है तो पहले तो वो नाम पूछती है, पता पूछती है और तब अंदर महाराज में जाने देती है। एंट्री के लिए बैठी है वो सौ की। लक्ष्मी जी गई, उनको भी रोका, ब्रह्माणी गई, उन्हें भी रोका, इंद्राणी गई, उनको भी रोका, और पीछे से ही पार्वती पहुंच गई तो ग्वालिनी बोली खड़ी हो जाइए। पार्वती बोली यहाँ क्यों रोका, महाराज देखने जाना है। ग्वालिनी बोली चली जाना। उससे पहले अपना नाम बताओ, पति का नाम बताओ, रहती कहाँ हो वो बताओ, और तब अंदर महाराज देखने जाओ। पार्वती बोली मेरा नाम पार्वती, पति का नाम महादेव जी, कैलाश पर्वत से आई हूँ, अब और कुछ बताना है। गोपी बोली नहीं अब तुम जा सकती हो। पार्वती झटके से अंदर हो गई, पर पार्वती जी को भोले बाबा की तो ध्यान ही नहीं है। पार्वती अंदर हुई, अब नंबर पर महादेव जी खड़े हैं। अब जो ये दशा पार्वती ने देखी तो दांतों से उंगली दबाने लगी। अब क्या होगा, मैंने पहले मना किया था पर माने नहीं, साथ में ही आ गए हमारे, अब क्या होगा। तत्काल गोपी ने महादेव जी से कहा सुनती हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम तुम्हारे पति का, कहां से आई हो बताओ और महाराज देखने जाओ। अब महादेव जी घूंघट पकड़ के खड़े हैं। अब सोच ये रहे हैं कि अब कहें तो कहें क्या। अगर मैं कुछ बोलता हूं तो आवाज से ही पहचान लेगी नारी नहीं कोई नर ही आया है। अब मैं कुछ कहूं तो बनता नहीं, और कुछ कहूंगा तो सब पोल खुल जाएगी। अब मैं क्या करूं, अब मैं फंस गया चक्कर में। तो घूंघट थोड़ा सा उठाया, पार्वती जी की तरफ इशारा किया, घड़ी घड़ी क्या देख रही हो, निकालो हमें यहाँ से। पार्वती बोली अब मेरे पास में भी कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं आपको अंदर ले जा सकूं, या तो तुम लौट जाओ और फिर या बाहर ही खड़े रहो। अब मैं इससे क्या कहूं। महादेव जी बोले थोड़ी कृपा कर दीजिए। अरे सच नहीं तो झूठ ही बोल दीजिए, वो क्या जाने कौन है कहां से आई है। पार्वती बोली अब झूठ भी बोला जाए तो उसका भी तो कुछ न कुछ सबूत होना चाहिए, ऐसे कैसे झूठ बोलूं। महादेव जी बोले आप तो कुछ भी बोल दो पर हमें अंदर यहाँ से लेकर चलो पार्वती जी। अब इधर गोपी बार बार पूछ रही है, अरे अपना नाम बताओ, पति का नाम बताओ, बहरी हो सुनाई नहीं देता। तो पार्वती सोचने लगी अब साथ में तो आ गए हैं, अब जैसे भी हैं अब झेलने तो हमको ही पड़ेंगे, अब लेकर के तो हम ही आए हैं। तो पार्वती जी महादेव जी के आगे दोनों हाथ इस तरह से करके खड़ी हो गई। हाँ गोपी क्या पूछना है हमसे पूछो। गोपी बोली पार्वती क्या ये तुम्हारे साथ आई है? बोली हाँ मेरे साथ में आई है। अच्छा तो आप तो जानती होगी कि ये किसकी घरवाली है, किसकी बहू है। अब पार्वती फंस गई चक्कर में, अब बहू किसकी बताई जाए, बहू किसी की हो तब तो कुछ बताई जाए, अब मैं क्या बताऊं। तो ग्वालिनी कह रही जल्दी बताओ किनकी बहू है ये और कहां से आई है। तो पार्वती जी ने बात को बदल करके उस ग्वालिनी को जवाब दिया, सुन बहन मैं बताती हूँ किसकी बहू है, किनकी है। तो पार्वती माता कहती हैं हो ये है गणपति की बहोरिया। पार्वती जी ने क्या कहा, ये